अरुण साव पहुंचे धमतरी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया फूल माला पहनकर स्वागत। धमतरी जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जैन स्थानक भवन में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने की बात कही। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उन्हें जनता को हिसाब देना पड़ेगा। रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध कांग्रेसी ही कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी का आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। वहीं कुम्हारी की घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को सहानुभूति प्रकट की और घायलों के परिजनों को अधिकतम मदद व सहायता मिले उसके लिए शासन प्रशासन को मजबूती से काम करने की बात कही। और धर्मांतरण की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार और जिला प्रशासन इस पर मजबूती से काम करेगी और कार्यवाही भी कर रही है। आदरणीय राम रोहरा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानित रवि भगत जी, युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष कैलाश सोमकर जी, हमारे पूर्व विधायक सम्मानित इंदर चोपड़ा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नरेश रोहरा जी, हमारे बीच में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बरड़िया जी, मंच में विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। जब हमने 9 वर्ष मनाया और समझो पूरे प्रदेश में एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी जिले में आया हुआ हूँ। महासमुंद लोकसभा में आज दिन भर का मेरा प्रवास है। कल भी दिन भर महासमुंद लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, गांव गरीब किसान की तरक्की और बेहतरी का जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का जो काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और पिछले 100 दिनों में प्रदेश के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरा की है, 100 दिनों में जो काम हुए हैं, देश में एक रिकॉर्ड है। इतना तेजी से काम देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है और मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने 100 दिन में पूरी की है। और इससे प्रदेश की जनता में अत्यंत सकारात्मक वातावरण है और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने को तैयार है। आज एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आगे बढ़कर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नेता विहीन है और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, आज कांग्रेस डरी हुई है, बौखलाई हुई है।
उन्हें स्पष्ट रूप से हार नजर आ रहा है और इसलिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अशोभनीय बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित बातें बोल रहे हैं और इतनी गंभीर अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई मारने की बात करते हैं, कोई लाठी मारने की बात करते हैं, कोई तीर कमान निकालने की बात करते हैं। कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विपरीत है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार साए साए काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी डर गई है, घबरा गई है और आए बाएं बोलने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने का निर्णय कर लिया है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महासमुंद लोकसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली है। सर, बस्तर में राहुल गांधी आने वाले मोदी सभा का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने बताया आपको कि राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, बड़े बड़े वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से कर गए थे। उनकी सरकार ने क्या किया था, यह हिसाब देना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी को कौन सुनने आएंगे? जनता दूर जा चुकी है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध तो कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। भाजपा जो है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में धमतरी को महत्व क्यों देती है? खास करके टिकट मामले में हमेशा महासमुंद क्षेत्र से ही बसना सरायपाली इलाके से प्रत्याशी चयन करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रत्याशी दी है। पहले विधायक रही है, पार्टी की जिलाध्यक्ष रही है और लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही वो निवास करने वाली कार्यकर्ता है और हम सब मिलकर उनके लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जितने भी सांसद भी हुए हैं, खास करके अभी 10 साल तक कार्यकाल रहा है, चुन्नी लाल हो गया और जो आपके भाजपा के, लेकिन उनके